न्यूजीलैंड। इस देश में अगर कोई व्यक्ति रात के 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर सीटी बजाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड है तो बहुत ही सुंदर देश, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ हर साल 25,000 छोटे बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इमारतें और व्यवस्था ऐसी बनाई है कि ज्यादा नुकसान नहीं होता। न्यूजीलैंड में एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से पानी के नीचे डूबा हुआ है और उसके अंदर एक अलग ही पानी की दुनिया है जिसे जीलैंड कहा जाता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जिसे कार्दोना वैली कहते हैं और इस जगह पर एक तार बंधी हुई है जिस पर महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर टांग देती हैं और फिर फोटो खींचती हैं। इस तार पर हजारों महिलाएं आ चुकी हैं और अब ये एक प्रसिद्ध जगह बन चुकी है और हर साल हजारों महिलाएं यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं जिनकी छत पर तारे चमकते हैं और उन्हें देखना मानो जादुई दुनिया का हिस्सा बनने जैसा है। हम सब ने तोता तो देखा ही है, लेकिन यहाँ जो तोता मिलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तोता है जिसे काकापो कहा जाता है और ये इतना भारी है कि उड़ तक नहीं सकता, लेकिन इसकी सुंदरता देखने लायक है। इसीलिए न्यूजीलैंड के लोग इसे अपना न्यूजीलैंड का पांडा कहते हैं। यहाँ पर एक टेकापो नाम की झील है और इसके आसपास का आसमान इतना साफ होता है कि रात में तारे हीरे की तरह चमकते हैं और इन्हें देखने बहुत सारे सैलानी आते हैं। न्यूजीलैंड की सड़कों पर आपको गाड़ियां तो नजर आएंगी, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के लोगों को साइकिल चलाना पसंद है और यहाँ की सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए अलग से लेन तक बनी होती है। हर दूसरा व्यक्ति आपको यहाँ साइकिल चलाता हुआ दिखाई देगा। इस देश में जितना भी कूड़ा होता है उसका 99% रिसाइकल किया जाता है और कूड़े से बिजली बनाई जाती है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड तो दूसरे देशों से कूड़ा खरीदता भी है और यहाँ की सड़कों पर ऐसी बहुत सी मशीनें लगी हैं जिसमें अगर आप प्लास्टिक की बोतलें डालेंगे तो बदले में आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। न्यूजीलैंड के लोगों की लंबाई काफी ज्यादा होती है और ये भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। इनकी सुंदरता, शांत स्वभाव और ईमानदारी इन्हें एक अच्छा नागरिक बनाती हैं जो अपने देश के विकास, स्वच्छता और शिक्षा में अहम योगदान देते हैं। न्यूजीलैंड के सर विलियम हैमिल्टन ने जेट बोट इंजन का आविष्कार किया था। इस टेक्नोलॉजी ने नावों को उथले पानी, नदियों और रैपिड्स में तेजी से चलने में सक्षम बना दिया। आज ये जेट बोट इंजन दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के कॉलिन मट्रोक ने एक बार इस्तेमाल होने वाली सिरिंज भी बनाई जिससे लोगों में संक्रमण की समस्या जो एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल करने से होती थी वो खत्म हुई। ये है न्यूजीलैंड, प्रकृति की गोद में बसा, समंदर से घिरा और कई आइलैंड से बना एक खूबसूरत देश। देखेंगे और जानेंगे आज के इस वीडियो में इस शांत और सुंदर देश को, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत कामयाब रहेगी। न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद है। अगर आप नक्शा देखें तो ये देश आपको ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पूर्व में दिखाई देगा। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 2,65,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 2025 तक यहाँ केवल 51 लाख लोग ही रहते हैं। मतलब शांति ही शांति, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई तेज जिंदगी नहीं और कोई जल्दबाजी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 51.6% लोग यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानते। लगभग 32 से 37% लोग ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं और इसके अलावा 2 से 3% में हिंदू यहाँ पर रहते हैं, जबकि मुस्लिम 1 से 1.5% में हैं और बौद्ध व अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं। न्यूजीलैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। अगर पुरुष 49% है
तो महिलाओं की संख्या 51% है। देश की राजधानी है वेलिंगटन शहर और पैसे के लिए यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर का इस्तेमाल होता है। भारत के 52 रुपए यहाँ के $1 के बराबर हैं। न्यूजीलैंड के लोग अपना जीवन बहुत ही शांति और खुलकर जीते हैं। लोग एक दूसरे को बिना जाने और बिना समझे कुछ नहीं कहते। जिसका जो मन आए वो करता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान पूरा जरूर रखते हैं कि उनके किसी काम से प्रकृति या फिर सामने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। यहाँ आपको महिलाएं बंजी जंपिंग से लेकर प्रोफेसर, टीचर, खेल और बड़ी बड़ी कंपनीज की मालिक दिखाई देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देह व्यापार जैसी चीज को भी कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और यहाँ का समाज इस काम को भी दूसरे काम जितनी ही अहमियत देता है। उन महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर लोग जल्दी शादी नहीं करते। 35 साल के बाद ही शादी करने के बारे में विचार किया जाता है और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी शादी करी ही नहीं, क्योंकि शादी यहाँ पर कोई जरूरी नहीं समझता। इस देश को हम में से ज्यादातर लोग केवल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वजह से ही जानते हैं, लेकिन यहाँ देखने और जानने के लिए बहुत सी जगह है और हमें न्यूजीलैंड को समझने के लिए इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। और इस देश का इतिहास हमें यहाँ की राजधानी वेलिंगटन से पता चलता है। वेलिंगटन जो आज देश की राजधानी है, यहाँ सबसे पहले 10वीं से 13वीं सदी के बीच माओरी समुदाय के लोग पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ बसकर कई समुद्री गांव बसाए और इसे तेवांगुई अतारा नाम दिया, जिसका मतलब है तारों की विशाल खाड़ी। इस तरह शहर की शुरुआत स्थानीय माओरी संस्कृति के साथ हुई। यूरोपीय लोगों ने इस शहर में कदम 1800 के बाद रखना शुरू किया। वेलिंगटन का आधुनिक बसाव 1840 में हुआ, जब न्यूजीलैंड कंपनी ने यहाँ पर प्लान बनाकर तरीके से एक नया शहर बसाने का फैसला लिया। कॉलिन विलियम वैकफील्ड को इस शहर को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने माओरी प्रमुखों से भूमि समझौते किए और एक शानदार शहर बसाने की योजना बनाई। 1840 में ही इस शहर का नाम इंग्लैंड के महान नेता ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के सम्मान में वेलिंगटन रखा गया था। उसी साल 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य और कई माओरी जनजातियों के बीच ट्रीटी ऑफ वेटांगी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। आने वाले दशकों में वेलिंगटन शहर व्यापार, प्रशासन और समुद्री परिवहन का एक बड़ा केंद्र बना। 1865 में देश की राजधानी को ऑकलैंड से बदलकर वेलिंगटन लाया गया, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से दोनों महाद्वीपों के बीच मौजूद थी और प्रशासन चलाने के लिए बिल्कुल सही जगह। 20वीं सदी में न्यूजीलैंड ने धीरे धीरे शासन हासिल किया और साल 1947 में पूरी तरह से आजाद देश बना। आज वेलिंगटन न सिर्फ राजधानी है, बल्कि न्यूजीलैंड का सांस्कृतिक, फिल्म और क्रिएटिव इंडस्ट्री का हब भी माना जाता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग और अवतार जैसी फिल्मों के पीछे वेलिंगटन की वेटा स्टूडियो ने बड़ा योगदान दिया है। ये शहर तेज हवाओं की वजह से द विंडी सिटी भी कहलाता है। फिर भी इसकी खूबसूरत खाड़ी, पहाड़ों के नज़ारे, कैफे की संस्कृति और कला परंपरा इसे दुनिया के रहने लायक सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाती है। न्यूजीलैंड रहने के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है और साल 2011 में तो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश होने का खिताब भी मिला था। यहाँ के लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और यहाँ की सरकार भी अपने नागरिकों का पूरा ध्यान रखती है। न्यूजीलैंड के लोगों को पैदल चलना, साइकिल चलाना, पहाड़ों और जंगलों की सैर करना काफी अच्छा लगता है। इसीलिए इन्हें जब भी मौका या फिर छुट्टी मिलती है, ये लोग पहाड़ों और जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। यहाँ के घास के मैदानों में आपको भेड़ों के बड़े बड़े झुंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि भेड़ पालन यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है। ये लोग भेड़ पालते हैं, उनका ऊन निकालते हैं और उनका मांस बेचते हैं, जिससे हर साल
लाखों डॉलर्स की कमाई होती है। इसीलिए अगर आपको यहाँ हजारों भेड़ खुले मैदान में नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ इंसान तो 51 लाख हैं, लेकिन भेड़ों की संख्या करोड़ों में है। न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवॉम केव दुनिया की सबसे जादुई और अनोखी जगहों में से एक है। अगर कोई पहली बार यहाँ आए तो उसे लगेगा जैसे वो धरती के अंदर किसी आसमान में पहुंच गया हो। ये गुफाएं उत्तरी द्वीप में मौजूद एक शांत और हरे भरे इलाके में है। वेटोमो का मतलब माओरी भाषा में पानी में प्रवेश करती रोशनी होता है, और सच में ये जगह अपने नाम पर पूरी खरी उतरती है। गुफाओं की छत पर हजारों लाखों छोटे छोटे ग्लोवॉर्म रहते हैं जो अंधेरे में नीली रोशनी बिखेरते हैं। जब आप नाव पर बैठकर चुपचाप अंदर जाते हैं तो ऊपर ऐसे चमकता है जैसे पूरी आकाशगंगा ठीक आपके सिर के ऊपर टंगी हो। ये रोशनी असल में इन छोटे कीड़ों की प्राकृतिक जैव प्रकाश होती है जो देखने में बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी भी लगती है। गुफाओं के अंदर बेहद शांति होती है। सिर्फ टपकते पानी की आवाज और इधर उधर तैरती हल्की रोशनी। गाइड आपको गुफाओं के इतिहास, निर्माण और माओरी कहानियां भी बताएंगे, जिससे यहाँ का अनुभव और दिलचस्प बनता है। ये है बे ऑफ आइलैंड्स, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत समुद्री इलाका, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे मनमोहक जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर 140 छोटे बड़े द्वीप नीले समंदर में बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये जगह बिल्कुल परीलोक की दिखाई पड़ती है। समुद्र का पानी इतना साफ और नीला होता है कि आप गहराई तक आसानी से नीचे देख सकते हैं। इस इलाके में बोटिंग, तैराकी, मछली पकड़ना और डॉल्फिन देखना बहुत ही लोकप्रिय है। अक्सर पर्यटक यहाँ खेलते हुए डॉल्फिन और समुद्री जीवों को करीब से देख पाते हैं। द्वीप के बीच छोटी छोटी नाव की सैर आपको प्रकृति के पास लेकर जाएगी। बे ऑफ आइलैंड का इतिहास भी रोचक है। ये वही जगह है जहां 1840 में ट्रीटी ऑफ वेटांगी पर साइन हुए थे, जिसने न्यूजीलैंड के आधुनिक इतिहास की शुरुआत करी। आज ये जगह शांत समंदर, सुनहरी रेत, हरे भरे जंगल और गर्म मौसम की वजह से सैलानियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा शांत और सुंदर देश न्यूजीलैंड पसंद आया, अगर आपको हमारी मेहनत, इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए देश की यात्रा आपसे कभी न छूटे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।